एटॉमिक हैबिट्स। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। लेखक जेम्स क्लियर। नित्य ज्ञान ऑडियोज। प्रकरण 14। अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाए। प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो 1830 की गर्मियों में एक अजीब असंभव समय सीमा से जूझ रहे थे। 12 महीने पहले फ्रांस के लेखक ह्यूगो ने अपने प्रकाशक से पुस्तक को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन लिखने की वजह उनका समय दूसरे कामों में निकल गया। अतिथि सत्कार और अन्य कामों में उनका काम अटक गया। ह्यूगो के प्रकाशक ने त्रस्त होकर इस बार 6 माह की कम अवधि में पुस्तक पूर्ण करने को कहा। पुस्तक फरवरी 1831 में पूरी करनी थी। ताडमतोड़ की अपनी आदत से मुक्त होने के लिए ह्यूगो ने एक अनोखी योजना बना डाली। उन्होंने अपने सारे कपड़े लिए और सहायक से उन्हें एक बड़ी पेटी में बंद करने को कहा। उनके पास एक बड़ी शॉल को छोड़कर पहनने के लिए कुछ नहीं था। बाहर जाने के लिए कोई अनुकूलन कपड़े न होने के कारण वे अपने अध्ययन कक्ष में लिखते रहे। 1830 की शरद ऋतु और सर्दी में उन्होंने बहुत तेजी से लिखा। 2 हफ्ते पहले 14 जनवरी 1831 को प्रकाशक ने उनकी पुस्तक द हंच बैंक ऑफ नॉट्रडेम छाप दी। इस कहानी को पुस्तक को लिखने की मेरी प्रक्रिया के बीच जो नज़दीकी समानता थी, उस विडंबना का मुझे पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। हालांकि मैंने प्रकाशक कहीं ज़्यादा सहयोग करने वाले थे। मेरी अलमारी भरी हुई थी और मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया कि पुस्तक पूरी करने पूरी करने के लिए मुझे घर में नज़रबंद होना पड़ा है। कई बार सफलता अच्छी आदतों को आसान करने से संबंधित नहीं रहती है, बल्कि वह खराब आदतों को कठिन बनाने के बारे में होती है। यह व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम के उलट है। इसे कठिन बनाइए। यदि आप पाते हैं कि आप अपनी योजनाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आप विक्टर ह्यूगो से सीखें और खराब आदतों का पालन मुश्किल कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे वचनबद्धता का उपाय कहते हैं। वचनबद्धता का उपाय एक चयन होता है जो आप चुनते हैं ताकि भविष्य में आपकी कुछ गतिविधियों को नियंत्रित कर सके। यह भविष्य में अपने व्यवहार को सुनिश्चित करने, अच्छी आदतों से जुड़ने और खराब आदतों को रोकने का तरीका है। जब विक्टर ह्यूगो ने कपड़े एक संदूक में बंद करा दिए ताकि वे लेखन पर ध्यान दे सके, तो वे एक तरह से प्रतिबद्धता का उपाय कर रहे थे। इसे यूनिसिस पैक्ट या यूनिसिस कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इसे द ओडिसी के हीरो यूनिसिस के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने नाविकों से कह दिया था कि उनको जहाज के मस्तूल से बांध दिया जाए ताकि वे साइरेंस के सम्मोहक गीतों को सुन सके, लेकिन जहाज को उस ओर मोड़ नहीं सके जिससे वह चट्टान से टकरा सकता था। यूनिसिस को समझ में आ गया था कि जब दिमाग सही स्थान पर हो, तभी भविष्य के कर्मों को सुनिश्चित करने में फ़ायदा है। वजह इसके कि हम यह देखने की प्रतीक्षा करें कि उस क्षण आपकी इच्छाएं आपको कहाँ ले जा सकती है। इस तरह का उपाय करने में कई तरीके हैं। आप अधिक खाने की आदत को इस तरह से रोक सकते हैं कि जो पसंद है उसे अधिक लेने की बजाय केवल अपने लिए उस वक्त की जरूरी मात्रा लें। आप स्वेच्छा से स्वयं को कैसीनो और ऑनलाइन पोकर साइट्स पर प्रतिबंधित सूची में जुड़वाकर भविष्य में जुए की आदत से खुद को रोक सकते हैं। मैंने ऐसे एथलीटों के बारे में भी सुना है जो स्पर्धा में चुने जाने के लिए अपना बटुआ घर पर छोड़ जाते हैं ताकि वे जब फास्ट फूड की ओर ललायित होते हैं तो उनके पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हो। एक और उदाहरण मेरे मित्र और सहयोगी आदत विशेषज्ञ नीर एयान का है। उन्होंने आउटलेट टाइम खरीदा। यह एक प्रकार का एडेप्टर है जिसे उन्होंने इंटरनेट राउटर और पावर आउटलेट के बीच लगाया था। हर रात 10 बजे आउटलेट टाइमर
राउटर को बंद कर देता था। इंटरनेट यदि बंद हो जाता है तो हर व्यक्ति जानता है कि सोने का समय हो गया है। प्रतिबद्धता के उपाय उपयोगी होते हैं क्योंकि वे आपको प्रलोभन का शिकार होने से पहले अच्छे इरादों का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी मैं कैलोरी में कटौती करना चाह रहा होता हूँ तो मैं वेटर से अपने भोजन को विभाजित करने के लिए कहता हूँ और भोजन परोसने से पहले खाने के लिए आधा हिस्सा देता हूँ। अगर मैं भोजन के आने का इंतजार करूँगा और खुद से कहूँगा मैं अभी आधा खाऊंगा, तो यह कभी काम नहीं करेगा। मूल बात यह है कि किसी कार्य को इस तरह बदल दीजिए कि अच्छी आदत को छोड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा मेहनत जो उसे शुरू करने के लिए ज़रूरी थी। यदि आप सुडौल होने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं तो एक योग्य सत्र निर्धारित करें और समय से पहले ही भुगतान कर दें। यदि आप व्यवसाय करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं तो आपकी दृष्टि में सम्मानित किसी उद्यमी को ईमेल करें और परामर्श के लिए समय ले लें। जब काम करने का वक्त आएगा तो इससे बचने का एक ही तरीका होगा कि उस मिनट को निरस्त कर दे जिसमें प्रयास और पैसा अधिक लग रहा है या लग सकता है। प्रतिबद्धता का तरीका इन संभावनाओं को बढ़ाएगा कि आप वर्तमान में बुरी आदतों को कठिन बनाकर भविष्य में सही चीज़ें करने लगेंगे। हालांकि हमें इससे बेहतर कर सकते हैं। हम अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कर सकते हैं। कैसे आदत को स्वचालित बनाएं और उसके बारे में फिर नहीं सोचें। जॉन हेनरी पैटरसन ओहायो में डेटन में 1844 में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने बचपन पारिवारिक खेती में काम करते हुए और अपने पिता के आरागर में काम करने में बिताया। डार्टमाउथ में कॉलेज की शिक्षा लेने के बाद पैटरसन ओहायो लौट आए और कोयला सैनिकों के लिए एक छोटा सा आपूर्ति स्टोर खोला। यह एक अच्छे अवसर की तरह लग रहा था। स्टोर ने थोड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना किया और ग्राहकों के स्थिर प्रवाह का आनंद लिया, लेकिन फिर भी पैसा बनाने के लिए संघर्ष किया। इसके बाद पैटरसन को पता चला कि उनके कर्मचारी को चोरी कर रहे थे। 1800 के मध्य में कर्मचारियों द्वारा चोरी आम समस्या थी। प्राप्तियों को एक खुली दराज में रख दिया जाता था जिसे आसानी से बदला जा सकता था या निकाला जा सकता था। व्यवहार की समीक्षा के लिए कोई वीडियो कैमरा नहीं था और लेने देने को ट्रैक करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। यदि आप दिन में हर मिनट अपने कर्मचारियों पर निगाह रखने के लिए तैयार नहीं थे या सभी लेने देने का प्रबंध स्वयं करने के लिए तैयार नहीं थे तो चोरी को रोकना मुश्किल था। परेशानी में घिरे पैटरसन ने एक दिन एक विज्ञापन ब्रिटिश इनकरप्टिबल कैशियर देखा। इसको डेटन में रहने वाले जेम्स रीटी ने तैयार किया था, जो पहला कैशियर रजिस्टर था। यह मशीन हर लेन देन के पश्चात अपने आप नकद और उसकी रसीद भीतर बंद कर देती थी। पैटरसन ने $50-50 देकर 2 मशीनें खरीदी। उनके स्टोर पर चोरी रातों रात ही रुक गई। अगले 6 माह में पैटरसन का व्यवसाय नुकसानी की स्थिति से उठकर $5000 के मुनाफे में तब्दील हो चुका था। यह आज के $1 लाख के बराबर है। उस मशीन से कारोबार के हालात बदल जाने पर पैटरसन बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रीति के आविष्कार के अधिकार ले लिए और नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी शुरू कर दी। 10 वर्ष में नेशनल कैश रजिस्टर में 1000 लोग काम करने लगे और यह अपने समय के सबसे सफल व्यवसायों में से एक था। किसी बुरी आदत को समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है कि इसे अव्यवहारिक बना दो। इसमें इतने विरोध पैदा कर दो कि आपके पास इसे करने का विकल्प ही नहीं रहे। कैश रजिस्टर की उत्कृष्टता यह थी कि इसने नैतिक व्यवहार को स्वचालित कर दिया और चोरी को व्यवहारिक रूप से असंभव कर दिया। कर्मचारियों को बदलने की बजाय इसने उपयुक्त व्यवहार को स्वचालित कर दिया। कुछ कार्य जैसे कैश रजिस्टर लगाना बार बार लाभ देता है।
इस तरह से एक बार के विकल्पों में अल्प प्रयास लगते हैं, लेकिन इससे समय के साथ उनका मूल्य बढ़ जाता है। मैं इस विचार से प्रभावित हूँ कि एक बार के विकल्प से बार बार रिटर्न मिलने लगते हैं, और मैंने अपने पाठकों में सर्वे किया कि उनके किसी एक बार के काम से कोई लंबे समय की अच्छी आदत बन गई। आगे के पेज पे दी गई सारिणी में कई लोकप्रिय उत्तर है। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि सामान्य व्यक्ति यदि इस सूची से आधे कार्यों को भी एक बार अमल में ना दे, भले ही वे अपनी आदतों को कोई अन्य विचार न दे, तो ज़्यादातर लोग एक वर्ष बाद बेहतर जीवन बिता रहे होंगे। ये एक बार के कार्य व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम को लागू करने के स्पष्ट तरीके हैं। ये आपको आसानी से नींद लेने, स्वास्थ्य के अनुकूलन आहार लेने, उत्पादक बनाने, पैसा बचाने और जीवन को बेहतर करने में सहायक होते हैं। स्पष्ट तौर पर यह कई उपाय है जिनसे अच्छी आदतों को स्वचालित बनाया जा सकता है और बुरी आदतों को समाप्त किया जा सकता है। इसमें खास तौर पर तकनीक आपके लिए कार्य करती है। जो कार्य कभी कठिन, कष्टप्रद और व्यवहार में जटिल लगते थे, तकनीक उन्हें आसान, दर्द रहित और सरल बना देती है। सही व्यवहार की गारंटी के लिए यह सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। यह उन व्यवहारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो आदत बनने के लिए बहुत बार नहीं होते हैं। जिन चीज़ों को आपको मासिक या वार्षिक रूप से करना होता है, जैसे कि आपके निवेश पोर्टफोलियो की फिर तुलना करना आदि, इन्हें एक आदत बनाने के लिए कभी कभी पर्याप्त रूप से दोहराया नहीं जाता है। इसीलिए उन्हें करने के लिए आप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वह आपको फ़ायदा दिला दे। अच्छी आदतें सुनिश्चित करने के एक बार के कार्य: पोषक तत्व, पानी साफ करने के लिए वाटर फिल्टर खरीदें, छोटी प्लेट में आहार लें ताकि कैलोरी घट सके, प्रसन्नता, एक डॉग ले आए, पड़ोस किसी मित्र के पास जाए, निंद्रा, एक अच्छी मैट्रेस खरीदें, ब्लैकआउट पर्दे ले आए, शयन कक्ष में से टीवी हटा दे, सामान्य स्वास्थ्य, वैक्सीनेशन करा लें, कमर दर्द खत्म करने के लिए अच्छे जूते लाए, सहारा देने वाली कुर्सी खरीदें या खड़े रहने वाली डेस्क, उत्पादकता, ईमेल्स को अनसब्सक्राइब करें, मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें, ग्रुप चैट बंद करें, फ़ोन को साइलेंट करें, ईमेल फिल्टर से इनबॉक्स साफ रखें, फ़ोन से गेम और सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें। फाइनेंस, अपने आप सेविंग कर सके ऐसे प्लान में पंजीयन कराएं, बिल अपने आप भर सके ऐसी व्यवस्था करें, केवल सेवा काट दे, सर्विस प्रोवाइडर से बिल कम करने को कहे। अन्य उदाहरण है दवा, प्रिस्क्रिप्शन फिर अपने आप से भरे जा सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस, कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद की अवस्था के लिए बचत कर सकते हैं जिसमें वेतन से आप पैसे निकाल लाए। खाना, खाना देने वाली सेवाएं एक तरह से आपके लिए किराने की खरीदी कर सकती है। उत्पादकता, सोशल मीडिया ब्राउजिंग को वेबसाइट ब्लॉक करके रोका जा सकता है। जब आप अपने जीवन को जितना संभव हो उतना स्वचालित कर लेते हैं, तो आप अपने प्रयासों को उन मशीनों पर खर्च कर सकते हैं जो अभी तक नहीं कर सकते थे। तकनीक के अधिकार को सौंपी जाने वाली प्रत्येक आदत विकास के अगले चरण के लिए जरूरी समय और ऊर्जा को मुक्त करती है। जैसा कि गणितज्ञ और दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने लिखा है, सभ्यता उन कार्यों का विस्तार करके आगे बढ़ती है जिन्हें हम बिना सोचे ही कर सकते हैं। बेशक तकनीक की शक्ति हमारे खिलाफ भी काम कर सकती है। लगातार टीवी या मोबाइल देखना एक आदत बन जाती है क्योंकि आपको स्क्रीन को देखने से रोकने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है।
अगले एपिसोड के लिए बटन दबाने की बजाय नेटफ्लिक्स या यूट्यूब आपके लिए एक ऑटो प्ले करेगा। आपको बस इतना करना है कि अपनी आंखें खुली रखें। तकनीक सुविधा का एक स्तर बनाती है जो आपको अपनी छोटी से छोटी सनक और इच्छाओं पर कार्यवाही करने में सक्षम बनाती है। भूख में मात्र संकेत पर आप अपने दरवाजे पर भोजन मंगवा सकते हैं। नीरसता के मामूली संकेत पर आप सोशल मीडिया में विशाल संसार में खो सकते हैं। जब आपकी इच्छा पर कार्यवाही करने के लिए आवश्यक प्रयास प्रभावी रूप से शून्य हो जाते हैं, तो आप इस समय जो भी आवेग पैदा होता है उसमें खुद को फिसलते हुए पा सकते हैं। स्वचालन का नकारात्मक पक्ष यह है कि हम कठिन काम के लिए समय निकालने की बजाय एक आसान कार्य से दूसरे आसान कार्य में कूदते चले जाते हैं। अंततः ज़्यादातर पुरस्कृत काम के लिए भी समय नहीं निकालते। मैं अक्सर किसी भी समय खुद को सोशल मीडिया के प्रति आकर्षित पाता हूँ। अगर मैं एक सेकंड में कुछ अंश के लिए ऊब महसूस करता हूँ तो मैं अपना फ़ोन उठा लेता हूँ। इन छोटी मोटी गड़बड़ियों को सिर्फ एक ब्रेक लेना इसके रूप में कहना आसान होता है, लेकिन समय के साथ वे गंभीर मुद्दे बन सकते हैं। सिर्फ एक मिनट के निरंतर आकर्षण मुझे परिणाम हासिल करने से रोक सकते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। औसत व्यक्ति प्रतिदिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर खर्च करता है। आप प्रतिदिन वर्ष में 100 घंटे अतिरिक्त में क्या कर सकते हैं? जिस वर्ष में इस पुस्तक को लिख रहा था तब मैंने एक नई समय प्रबंध रणनीति के साथ प्रयोग किया। प्रत्येक सोमवार को मेरी सहायक मेरे सभी मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पासवर्ड रीसेट कर देती थी, जिससे मैं प्रत्येक डिवाइस पर लॉग आउट हो जाता था। पूरे सप्ताह में व्यवधान के बिना काम करता था। शुक्रवार को वह मुझे नए पासवर्ड भेजती थी। मेरे पास सोशल मीडिया का आनंद लेने के लिए पूरा वीकेंड होता था। सोमवार सुबह वह फिर पासवर्ड रीसेट कर देती थी। यदि आपके पास सहायक नहीं है तो एक मित्र या परिवार के सदस्य के साथ टीम बनाइए और प्रत्येक सप्ताह एक दूसरे के पासवर्ड रीसेट करें। सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक बात यह थी कि जल्द ही मैं कैसे उसके अनुरूप बन गया था। सोशल मीडिया से खुद को बाहर करने के पहले हफ्ते के भीतर मुझे महसूस हुआ कि मुझे इसे लगभग उतनी बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है जितनी बार मैं करता था। मुझे निश्चित रूप से प्रत्येक दिन इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह इतना आसान था कि यह डिफ़ॉल्ट आदत बन गई। एक बार जब मेरी बुरी आदत असंभव हो गई तो मुझे पता चला कि मेरे पास वास्तव में अधिक सार्थक कार्यों को करने की प्रेरणा थी। जब मैंने अपने वातावरण से मानसिक कैंडी को हटा दिया तो स्वस्थ चीज़ें खाना बहुत आसान हो गया। आपके पक्ष में काम करते समय स्वचालन आपकी अच्छी आदतों के अपरिहार्य और आपकी बुरी आदतों को असंभव बना सकता है। यह किसी क्षण इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय भविष्य के व्यवहार को सुनिश्चित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। प्रतिबद्धता के उपाय एक बार के रणनीतिक निर्णयों और तकनीक का उपयोग करके आप अपरिहार्यता का वातावरण बना सकते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां अच्छी आदतें सिर्फ एक परिणाम नहीं होती है जिनकी आप उम्मीद करते हैं, बल्कि ऐसे परिणाम होती है जिनकी वास्तव में गारंटी होती है। अध्याय का सार। व्यवहार बदलने के तीसरे नियम का उन्नत है, इसे कठिन बनाएं। प्रतिबद्धता का उपाय एक विकल्प है जिसे वर्तमान में अपनाया जाए तो भविष्य में बेहतर व्यवहार सुनिश्चित होगा। भावी व्यवहार को सुनिश्चित करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि आपको आदतों को स्वचालित किया जाए। एक बार के विकल्प जैसे बेहतर मैट्रेस खरीदना, ऑटोमेटिक सेविंग प्लान में पंजीयन करना आदि एक बार के कार्य है जो आपकी भावी आदतों को स्वचालित रूप से होने देते हैं और समय पर बड़ा हुआ प्रतिफल देने लगते हैं। अपनी आदतों को स्वचालित बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करें। सही व्यवहार की गारंटी का सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है।
कैसे बनाएं अच्छी आदतें? पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। 1. आदत का स्कोरबोर्ड भरें। वर्तमान आदतों को लिखकर उनके प्रति सचेत हो जाए। 2. क्रियान्वयन की मंशा को उपयोग में लाए। समय और स्थान के हिसाब से व्यवहार करूंगा। 3. आदत के क्रम का प्रयोग करें, यानी कि वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। 4. अपने माहौल को खुद बनाएं। अच्छी आदत के संकेत को स्पष्ट और देखने योग्य करें। दूसरा नियम, आकर्षक बनाना। उसमें 1. प्रलोभन बंडलिंग का उपयोग करें। एक काम को जो आप चाहते हो उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपकी ज़रूरत है। 2. उस संस्कृति से जुड़े जहां आपका इच्छित व्यवहार सामान्य हो। 3. प्रेरणा की रस्म बनाएं। कठिन आदत से पहले आप ऐसा कुछ करें जिसमें आपको अच्छा लगता है। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। उसमें 1. अवरोध को कम करें। अपने और अच्छी आदत के बीच के कदमों को कम कर दें। 2. वातावरण बनाएं। ऐसा वातावरण कि भावी कार्य आसान हो जाए। 3. निर्णायक क्षण में दक्ष हो जाए। ज़्यादा प्रभाव देने वाले छोटे विकल्प को सटीक करें। 4. 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करें। आदतों को तब तक करते रहे जब तक कि वे 2 मिनट के नियम में न आ जाए। 5. अपनी आदतों को स्वचालित होने दें। तकनीक और एक बार की खरीद के निवेश करके भावी व्यवहार सुनिश्चित करें। चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं। नित्य ज्ञान ऑडियोज। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं बुरी आदतों को कैसे खत्म करें। उसमें पहले नियम का उल्टा, इसे अदृश्य करें। इसके सामने कम आए वातावरण से बुरी आदतों के संकेत हटा दें। दूसरे नियम का उलटना, इसे अनाकर्षक बनाएं। मानस को बदले, बुरी आदत को खत्म करने के फायदे अधिक देखें। तीसरे नियम को उलटना, इसे कठिन बनाएं। उसमें 1. अवरोध बढ़ाए। खुद को बुरी आदतों के बीच के कदमों को बढ़ाए। 2. प्रतिबद्धता के किसी एक उपाय को प्रयोग में ले। अपने भावी विकल्पों को उन विकल्पों तक सीमित कर दे जिनसे फायदा होगा। चौथे नियम को उलटना, इसे असंतोषकारक बनाए। नित्य ज्ञान ऑडियोज। अगले ऑडियो बुक में देखेंगे अपने चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाए। इसमें प्रकरण 15, व्यवहार बदलने का आधारभूत नियम। नित्य ज्ञान ऑडियोज। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आ रहा है, और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को, इस ऑडियो बुक को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक और आपको मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी हिट कर दे ताकि जैसे ही नए ऑडियो बुक अपलोड हो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस ऑडियो बुक के फ़ायदे मिल सके। अगर ऐसे ही ऑडियो बुक आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये हिंदी ऑडियो बुक कैसा लग रहा है, और अगर कोई कंप्लेन या कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे।